अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान से कम और बैरून मुल्क से ज़्यादा दिलचस्प खबरें आ रही होती हैं। और वजह क्या है? ट्रंप उसने कभी एक मुल्क में थिएटर लगाया होता है, कभी किसी दूसरे में लगाया होता है। खैर, ट्रंप की तरफ हम बाद में जाते हैं। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो पाकिस्तान से आज जो एक सबसे बड़ी खबर वो महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से, कि महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के तौर पे उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और तब से यार लोग जो हैं वो मुख्तलिफ कंस्पायरेसी थ्योरीज सर्कुलेट कर रहे हैं कि लगता है इन्हों फ़लाँ ने लगवाया है, ये फ़लाँ ने फ़लाँ से बदला लिया है, नवाज शरीफ ने किया है, फ़लाँ ने किया है। अब यह है कि मैं ओवरऑल मुझे इट्स अ वेलकम न्यूज़। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो है महमूद अचकज़ई, नो मैटर के कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जैसे आप 100% एग्री करते हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह पंजाबी ही कहते हैं ना, खर्च पट्ठा कट के बंदे ठीक ने, कि वो जो है यानी कि ओवरऑल यानी कि बेहतर आदमी है। बाकी और मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसे आदमी हैं, अगर बैरिस्टर गोहर हो या राजा सलमान अकरम हो या कोई और हो या कोई पीटीआई का बंदा हो, उनकी निस्बत वो एक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट आदमी भी हैं। और जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इमरान खान ने उन पर इतफाक़ किया है। और ये इमरान खान का मुझे एक रैशनल डिसीजन लगता है। रैशनल इस हवाले से कि महमूद अचकज़ई के बाकी सियासतदानों के साथ बहुत अच्छे राब्ते हैं। नवाज शरीफ के साथ उनका बहुत अच्छा रब्ता है। और इसी वजह से जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे तो महमूद अचकज़ई को ये बहुत ज़्यादा टारगेट करते थे, उनको बहुत ज़्यादा एक जो है यानी कि बुरा भला कहते थे। तो लेकिन यह है कि जो एक बात करने का मकसद ये है कि महमूद अचकज़ई का अगर शहबाज शरीफ के साथ भी रब्ता है, इमरान खान के साथ भी रब्ता है, तो इसका मतलब यह है कि एक कोशिश ज़रूर हो सकती है कि किसी तरह जो हमारा जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको डाउन किया जाए। पाकिस्तान में जितनी सर्दी पै रही है इसका हमारी सियासत पर उतने असरात नहीं आ रहे। तो ऐन मुमकिन है कि कोई कम अज़ कम यह है कि मुज़ाकरात बेहतर हालत में हो सकते हैं। और अगर महमूद अचकज़ई कोई एक रीज़नेबल डिमांड वो आगे फ्लोट वही करेंगे जो कि एक रीज़नेबल डिमांड होगी, मैं ये तवक्को करता हूँ। अगर नहीं होगी तो इमरान खान को कहेंगे कि भाई ये बातें तो मैं उनसे मनवा नहीं सकता। अब यह है कि वो इमरान खान की पार्टी के तो है नहीं कि उन्होंने हर बात इमरान खान की माननी है। तो हो सकता है कि आखिरकार जो है इमरान खान ही उनको दोबारा गालियाँ देने शुरू कर दें या कहें जी कि सानू अपोजिशन लीडर नहीं चाहिए, हमने अपना बंदा चेंज करना है। लेकिन फॉर नाउ जब तक हैं, मेरे ख्याल है ये एक मस्बत डेवलपमेंट है। और महमूद अचकज़ई किसी भी पीटीआई लीडर की निस्बत ये एक बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। वो एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं हुकूमत के दरमियान और जो मेन अपोजिशन पार्टी है पीटीआई उसके दरमियान। तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो ट्रंप है, यानी कि ट्रंप ने हर जगह पे कोई ना कोई थिएटर लगाया होता है, जिधर जाता है ना कोई दास्तान छोड़ आता है। आज एक तस्वीर बड़ी सर्कुलेट कर रही है कि जिसमें जो जिस खातून को नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है, वो ट्रंप के घर पहुंची हुई है वाइट हाउस में। और उधर उसने अपना जो नोबेल मिला है वो भी उठाया हुआ है, वो फ्रेम, और जाके वो ट्रंप को दे रही है। ट्रंप जो है ना, ट्रंप एक लैंग्वेज समझता है और वो है खुशामद। और वो इतनी अच्छी समझता है, यानी कि उसको समझ ही नहीं लगती कि ये बंदा खुशामद कर रहा है। वो कहता है करो करो होर करो। ठीक है, तो वो जो है यानी कि उसमें कोई भी बंदा करे तो उस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो यानी कि उसको पता है, उस खातून को भी आइडिया है कि भाई ट्रंप जो है ये इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ट्रंप जो है वो बड़ा एक एहसास कमतरी का शिकार है। वो कहता है ओबामा को दे दिया, फ़लाँ को दे दिया, मुझे नहीं, इन्होंने नोबेल प्राइज़ नहीं दिया। हो सकता है कि वो नोबेल प्राइज़ दे देते को मडोरो को कैप्चर ना कर लाता, जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है। एनीवे, तो वो उधर ले गई जी के लो ये है तो साढ़े को नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ही है। यानी कि मतलब ये है कि तुम पहला साडा प्रेसिडेंट कैप्चर किया है, हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ ना नोबेल भी लै जाओ। ठीक है, इनू रखो कोल। लेकिन ये है कि वो क्यों खुश कर रही है, उसकी एक वजह है जनाब, ये इसके पीछे भी एक मैथ है। अभी जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ है, जो कि जब आप भी सुनेंगे तो आपको बहुत हैरानगी होगी, थोड़ी अक्खां खुल जाएंगियाँ। इकानोमिस्ट एक मैगज़ीन है, द इकानोमिस्ट, बहुत अच्छा मैगज़ीन है। उन्होंने एक सर्वे कराया है। सर्वे का मतलब यह है कि उन्होंने एक को पोलस्टर कंपनी है उसको इंगेज किया कि जा ज़रा वेनेजुएला के लोगों को पूछ किया कि चाहते की ने, और ये जो इनके साथ हुआ है इनके प्रेसिडेंट के साथ, आर दे हैप्पी आर नॉट। तो टू देयर सरप्राइज़, और आपके लिए भी सरप्राइज़ होगा कि जो अक्सरियत लोग हैं उन्होंने कहा कि शुक्र का कलमा पढ़ने और साड़ी तो जान छुट्टी है निकोलस मडोरो तू, यानी कि वो जो उनका प्रेसिडेंट है। अच्छा ये है कि हमें इधर दूर बैठे तो हमें तो सिचुएशन का नहीं पता, हमारे बहुत सारे लोगों को शायद वेनेजुएला का नाम पहली दफ़ा सुना हो।
तो अभी जो है यानी कि हम सारे जो हैं वो इस टाइम एक्सपर्ट बने बैठे हुए हैं। वो जो है इनका काफ़ी देर से रूल था, और बड़ी जो है ना वो एक लाठी गोली की सरकार थी उधर भी, यानी कि बहुत ज़्यादा एक खौफ का आलम था। अब यह है कि उसमें जो ट्रंप ने किया वो भी कोई अच्छा नहीं किया, बड़ी थर्ड क्लास हरकत की है। लेकिन यह है कि अगर वो भी हुक्मरान जो है वो भी अपने लोगों के साथ इसी तरह एक आयरन फिस्ट के साथ डील कर रहा हो, तो उन्होंने जो भी उन्होंने को काला चोर आके उन्हें उठा के ले जाए तो उन्हें शुक्र का कलमा पढ़ना है। तो खैर ये है, मैं एक सर्वे की बात कर रहा हूँ कि जो आया है, यानी कि क्वाइट लाइकली कि वो ठीक ना हो, लेकिन ओवरऑल अगर उस सर्वे को मडोरो के रूल के साथ मिला के देखा जाए कि वो किस तरह का जालिम हुक्मरान था, इसी तरह का जालिम था जिस तरह का सद्दाम था। जाने के बाद तो वो भी एक हीरो बन गया था, लेकिन यह है कि बड़ा जालिम आदमी था। तो मडोरो भी बड़ा जालिम था, लोग जो हैं वो उस पर बड़े खुश हैं। और जी मज़े की जो बात है, उन्होंने जो मेजॉरिटी है मोर देन 50%, कुछ ने कहा कि असी कुछ कुछ खुश हैं, कुछ ने कहा कि असी बहुत खुश हैं। लेकिन यह है कि जो है ना अगर उन दोनों को इफ़ दे आर कंबाइंड टुगेदर, कोई मोर देन 50% पॉपुलेशन या यानी कि द रिस्पॉन्डेंट्स ऑफ द सर्वे, यानी कि एक सर्वे जो होता है आमतौर पे उन्होंने एक अपनी सैम्पलिंग की होती है, तो उन्होंने इस पे खुशी का इजहार किया है कि जनाब शुक्र है साड़ी जान छुट्टी है। अब दूसरी जो बात यानी कि इससे बड़ा सरप्राइज वो ये है कि इस टाइम जो है ना वेनेजुएला में सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, अंदाज़ा लगाएं आप। एक मिनट एक चलो 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 1 सेकंड के लिए अंदाज़ा लगाएं। सबसे पॉपुलर लीडर इस टाइम ट्रंप है जी उधर, यानी कि उस सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लीडर है वो ट्रंप है। और मैं उस मैगज़ीन का आपको बता रहा हूँ कि जो आजकल ट्रंप के बहुत ख़िलाफ़ हुआ है, वो कह रहा है कि जो ट्रंप जो कर रहे हैं ना, इन्हें पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का दे पले कुछ नहीं छोड़ना, यानी कि ओवरऑल ये अमेरिका के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन सर्वे जो है वो एक सर्वे है, तो उसमें इस टाइम जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो ट्रंप है। दूसरे नंबर पे जो है पॉपुलर लीडर वो जो अमेरिका का सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, जो कि ट्रंप के बाद या बल्कि आप समझें कि जो इस सारे प्लान का आर्किटेक्ट है, जो मामार है सारी जो जो कुछ हुआ है उधर मास्टरमाइंड है उसका। तो मार्को रूबियो जो है वो उसके जो पेरेंट्स हैं पीछे क्यूबा से हैं, तो ये सारे जो हैं रिश्तेदार ही समझो, जो लैटिन जो वो लैटिन अमेरिकन जो हैं वो वेनेजुएला और क्यूबा, क्यूबा से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे। क्यूबा वालों की अपनी इंटेलिजेंस जो है या गार्ड जो हैं वो भी मडोरो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। अभी जो रेड हुआ है उधर क्यूबा के लोग भी जो हैं, यानी कि उनके जो सोल्जर्स हैं वो काफ़ी मारे गए हैं रेजिस्टेंस के दौरान। एनीवे तो जो मार्को रूबियो है दूसरे नंबर पे है, जो सबसे पॉपुलर लीडर है। अच्छा, उसके बाद ये बात जो है किधर से शुरू हुई, वो जो मारिया मचोडो से शुरू हुई, जो कि उनकी अपोजिशन लीडर थी, जिसको इसने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था। उसने अपनी जगह पे कोई और बंदा खड़ा किया था, और ख़ुद जो है वो इन हाइडिंग थी, और बाद में उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। मैं उसकी मारिया मचोडो की बात कर रहा हूँ। तो मारिया मचोडो जो है, यानी जो उधर के लीडर्स हैं उनमें सबसे इस टाइम जो पॉपुलर है वो मारिया मचोडो है, यानी कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो मारिया मचोडो जीती है। अच्छा, ट्रंप जो है ना, ट्रंप ने उसको, अब ये दो चीज़ें देखें मुख्तलिफ हुई हैं। एक तो इकोनॉमिस्ट का सर्वे अपनी जगह पर है, ट्रंप ने उसको बुलाया है, और इसने कुछ देर पहले ट्रंप ने कहा था कि जनाब उसको कोई लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, जैसे खुद बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल आदमी है। तो उसने कहा कि उसको ना लोग इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि वो ट्रांजिशन लीडर हो। लेकिन अभी उसने उसको मुलाकात के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया, बुला भी लिया। इसका मतलब यह है कि इन्होंने भी अपने लेवल पे कुछ सर्वे कराया हुआ है कि ओवरऑल की ऑन ग्राउंड असेसमेंट क्या है। और अभी की जो इंटरिम प्रेसिडेंट है वो तो उसकी जानशीन ही थी, यानी कि उसकी नंबर 2 थी जो मडोरो है, तो लिहाजा तो वो तो उसी ग्रुप के लोग हैं। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो वो मारिया मचोडो जो है वो जीतती है। तो लिहाजा मारिया मचोडो जो है वो अगर अपना जो है ना वो एक फ्रेम किया हुआ, वो अपना नोबेल प्राइज़ लेकर आई हुई थी, तो वो किसी मकसद के लिए आई हुई थी कि जनाब यानी कि साडा किथे रख, यानी कि मैं ही उधर की लीडर हूँ, तो लिहाजा आप मेरे पे ट्रस्ट करें। इससे जो अभी जो बीबी है उधर, अभी भी जो इंटरम जो प्रेसिडेंट है वो भी बीबी है, तो उससे तो ज़्यादा बेहतर काम तो मैं कर दूंगी। और वैसे भी जो है वो लेफ्टिस्ट हैं, जो वो बीबी पे जो अभी की अबूरी सदर है, और या मडोरो वगैरह जो है ये दूसरी साइड की है। तो यानी कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। आज सारा दिन जो है ना उनका फ्रेम ही वो डिस्कस होता रहे। मुझे तो ये डर था कि ट्रंप की राखी ना ले, यानी को क्या है कि जान नहीं देना, मुझे अभी भी शक है, लेकिन कह रहे हैं कि वो ले गई है।
और वैसे भी जो है यानी कि वो ये नहीं है कि अगर वो चाहे भी इसको देना तो ये दे नहीं सकती, ये कोई ऐसी कोई ट्रांसफरेबल चीज़ है नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जनाब उन्होंने जायदाद जो है उसके नाम मुंतकिल कर देनी है। ये जिसको मिला है उसी को मिला है, उसका नाम ऊपर लिखा होता है, और ये जो है ना वो आगे नॉन ट्रांसफरेबल होता है, तो लिहाजा वो हो नहीं सकता। लेकिन उसने ट्रम्प की जो है ना एक कमज़ोरी के साथ अलबत्ता ज़रूर प्ले किया। अब बातें हैं तीसरी जो एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का पता है आपको, आप जो ट्रम्प की अगली नज़र है वो ग्रीनलैंड पे है। ग्रीनलैंड वाले आके तरले कर रहे हैं, डेनमार्क वाले तरले कर रहे हैं। डेनमार्क का ग्रीनलैंड के साथ तल्लक आप ऐसे समझें जैसे पाकिस्तान का कश्मीर के साथ तल्लक है, यानी मैं आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो यानी इसी तरह यानी कि उसका एक हिस्सा ही है कि उधर भी प्राइम मिनिस्टर होता है, जो ग्रीनलैंड में भी प्राइम मिनिस्टर होता है। तो लेकिन यह है कि वो एक उनके एक यानी कि एक फेडरल जुरिस्डिक्शन में उनके ही आता है। अब यह है कि वो तरले कर रहे हैं कि भाई सानू छड्ड दिओ, यानी कि असी तुहाडे नाल नहीं जे जाना। वो आंदे ने नहीं तुहानू लैके जाना, तुसी कौन होंदे फैसला करने वाले, आए तो सब फैसला करना है अमेरिका ने। अब जी जनाब सुने कि उधर होने लगी हैं मशकें, और मुश्किल होने लगी हैं ग्रीनलैंड में। और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, उन्हें क्या भाई सारे भरा रल के ना को अपने फौजी भेजो ताकि इतने मुश्किल मुश्किल करिए, कल को अमरीका आ गया तो की करांगे असी। ठीक है, अच्छा इधर आप सुन लें कि उन्होंने बंदे कितने भेजे हैं। जर्मनी वालों ने अपने 13 सिपाही भेजे हैं, सोल्जर। फ्रांस वालों ने 15 भेजे हैं। हालैंड जो है यानी कि उन्हें एक मारे, एक तीर मारे, यानी कि एक बंदा भेजा है, और बरतानिया वालों ने एक भेजा है। बाकी जो है यानी उनके बारे में अभी गल रौले च है कि उन्होंने भेजा है या नहीं भेजा है। आप ज़रा ये बताएं कि यानी कि ये लोग जो है इनकी इतनी इतनी जो इनके बंदे अपने अभी उनको स्पेयर कर सकते हैं या मशकों के लिए भेजे हैं, अगर जो है अमेरिका इधर हमला कर दे ना, कट्टा दा सा करना है। ये यूरोप जो है ना, वो ट्रम्प एक बार ठीक करता है, ये सारा अमेरिका की वजह से था। ये जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो इनको एक अम्ब्रेला अमेरिका ने प्रोवाइड की हुई थी, ये जो नेटो है, यानी कि वो जो इसका चीफ ऑफ स्टाफ है ट्रम्प का, उसने कहा ये नेटो क्या है, नेटो अमेरिका है। ठीक है, अच्छा बाहर तो बड़ा एक एरोगेंट स्टेटमेंट लगती है कि यार ये तो इतना यूरोप है, यानी कि आप वो कंट्रीज़ हैं। तो लेकिन बात दुरुस्त है कि जो मेन फोर्स है वो तो अमेरिका है। इवन इनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो भी अमेरिका प्रोवाइड कर रहा होता है। इनको जो रशिया से बचा रहा होता है वो भी अमेरिका कर रहा होता है। ये अपने हालात तो इनके अच्छे नहीं हैं, ये हमें जो है यानी कि हम इधर दूर बैठ के एक जो है आउट ऑफ इग्नोरेंस इनकी मिसालें ज़रूर देते रहते हैं, लेकिन इतने भी कोई हालात अच्छे नहीं हैं। और इन्होंने बड़ी याशी की थी है, उधर दफा था नहीं। हम जो है यानी कि हम कह रहे होते थे जी कि हमें दफा पे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें भी जो यूरोप की तरफ होना चाहिए। उन देखो यूरोप के हाल की हमें सारे बकरी बने फिरते हैं। ठीक है, कोई इनकी अपनी पोजीशन है नहीं। ट्रम्प जो है यानी कि वो उसके पास जाते हैं, वो इन्होंने झिड़कता है, बिस्त करता है, जलील करता है इन्होंने। ठीक है, और ये जो है यानी कि वो तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो जिस दिन चाहेगा वो कहेगा जो ग्रीनलैंड वालों इतने इतने पैसे दूंगा, लेने हैं तो आ जाओ मेरे नाल, नहीं तो तुसी चलो जो यानी कि बोरी बिस्तरा चुको, निकलो इथों। ठीक है, इन्होंने की कर लेना उसे। ठीक है, और ट्रम्प जो है, ट्रम्प क्या करेगा। ये सारे जो है यानी कि वो पुराने जो जैसे पहले कलोनीयल रूल होता था, ये भी कर जाएगा। उस तो बाद को 2 दिन जड़ियाँ टर्मां और निकलन गियाँ, ਜਿਹੜਾ आगू प्रेजिडेंट आएगा वो कहेंगे वी आर सॉरी, वी आर सॉरी, ਅਸੀਂ फिर ਜਿਹੜਾ आखेंगे माफ़ किया ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ और कर भी की सकते हैं। खैर ये है जी कि उधर जो है ग्रीनलैंड में मुश्किल हो रही हैं, वेखो इन्होंने लोगों नाल ਇਹ नहीं जी किन्ने जी 28 30 मैं फौजी ਤੁਹਾਨੂੰ गिन के दसे ने, 30 फौजी ਜਿਹੜੇ ਨੇ मिल के मुश्किल इन्हें करनी। तो अब जो है ना इस दौरान जनाब साड़ियाँ भी यानी कि गेमां यानी कि असी अपना अंडर एस्टीमेट करते रहने, लेकिन इतने भी असी गए गुजरे नहीं है। और फ्रेंकली यानी कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कम ही हमारे पे को मोमेंट्स आई हैं कि हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, लेकिन चलो और नहीं तो हारजा महाज पे कर रहे हैं। इंटरनली भी कभी भी को हालात जो हैं कोई ऐसे आइडियल नहीं आते। अभी बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन यह है कि बहुत सारे कंट्री से हम बेहतर भी हैं। ठीक है, अब यह है कि हम जो है जी दफाई मुआहदा करने जा रहे हैं, और अब जो है यानी कि हम टर्की को भी दरम्यान में मिला रहे हैं। एक तो गल है ना यानी कि असी जिथे भी होइए होंदे तो यही सरदारां च ही हैं। तो अब जो है बेशक सरदारां समझ गए ना जी कि भाई किसी ने कहा सी कि भावें यानी कि एक अदना जंती नालों एक यानी कि जन्मियाना सरदार होना बेहतर है। यार यानी कि मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि बेशक अगर हम बुरे हालात में भी होते हैं ना, लेकिन यह है कि है चौधरियाँ आ रही साडा यानी कि उठक बैठक जी है ना, या चौधरियाँ के नाल ही होती है। तो अब जो है कि एक तो हमने पहले सऊदीया के साथ एग्रीमेंट किया है। नादरीन मैं आपको कह रहा था कि ये हो सकता है कि आगे को हमारी एक नाटो बन जाए मुसलमानों की। अब जो है आपने ख़बर आपकी नज़र से शायद गुजरी हो कि अब जो है हम टर्की और सऊदीया के साथ मिल के हम बना रहे हैं।
हमारे पास जो है न्यूक्स हैं, हमारी जो फोर्स है इस टाइम सबसे प्रोफेशनल फोर्स है। अच्छा, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, मैं बड़क नहीं मार रहा, वो वजह आपको बता देता हूँ। इवन मैं आपको ये कह देता हूँ कि चाइना से भी ज़्यादा हमारी ट्रेंड प्रोफेशनल फौज है। वो कैसे? चाइना ने तो कभी जंग ही नहीं लड़ी। कब जंग लड़ी है? यानी कि ये, मैं ये बात नहीं कर रहा कि उनको जंग लड़नी चाहिए, लेकिन ये है कि कोई काम करने से, प्रैक्टिस करने से ऑब्वियसली आपकी एक महारत ज़्यादा होती है। अगर आप वो काम नहीं करते तो आप में वो महारत कैसे आएगी उस शख्स की निस्बत के जो वो रोज़ाना काम कर रहा है। उठ के सवेरे डंड बैठक ला रहा होवे तो ਤੁਹਾਨੂੰ बस ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ तो उस तरह आयत नहीं होएगा ਤੁਸੀਂ आखो जी इन्हें 100 लाइए ने तो मैं भी 100 ला लाँगा। ठीक है, टाइम लगता है उसमें, स्टेमिना बनाते हुए टाइम लगता है। तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बड़ी एक बैटल हार्डेंड फ़ौज है। यानी कि हम जो है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम जो है किसी ना किसी महाज पे हमारी फ़ौज जो है वो इंगेज रही है। कभी इंडिया के साथ रहती है, कभी जो है यानी कि दाखिली महाज पे हमें जो दहशतगर्दी का बहुत सारा इशू आ रहा है। तो उस लिहाज से जो है यानी कि हम जो है हमारा एक बड़ा लीड रोल होगा। अब यह है कि ये तीन ममालिक हैं जो मिल के कर रहे हैं, और जो ओवरऑल एक इलाकाई सूरत हाल चेंज हो रही है उसमें जो इनकी ये अपना को प्लान कर रहे हैं। अब टर्की वाले जो हैं, टर्की वाले कोई एक मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, वेपन मैन्युफैक्चरिंग में उनकी भी अच्छी पोजीशन है। ड्रोन्स वगैरह की इंडस्ट्री उनकी काफ़ी एडवांस है, और हमें इसका बड़ा फ़ायदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये लगता है कि ये अल्टीमेटली तीन मुल्क नहीं रहेंगे। हो सकता है कि शायद अभी भी लेट इसलिए हो रहा हो कि और मुल्क भी शामिल हो रहे हों। ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ तीन मुल्क नहीं रहेंगे। जिस तरह हमने सऊदीया के साथ किया ना, अब जो है और कईयों को ख्याल आ रहा है कि यार सानू मिलना चाहिए, और हम हमारे से ज़्यादा इन बाकियों को ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारी निस्बत जो है एक डिफेंस के लिहाज से कमज़ोर है। ठीक है, तो हमारा एक उसमें लीड रोल होगा, और ये जो है एक अच्छा एक अफेक्टिव ब्लॉक बन जाएगा, और उसकी वजह से भी हमें ज़्यादा एक लेवरेज हासिल होगी। और होर तो होर जनाब वो ब्लॉक कुछ करे या ना करे, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ, ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਏ। तो ओवरऑल नाजरीन, साड़ियाँ गेमां आजकल ठीक चल रही ने, तो अल्लाह ताला ठीक रखे। तो मेरे हाले काफ़ी हो गई है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।